हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को बेटा हम कर रहे थे, जहां पर आज हमारा 10th पार्ट रहने वाला है ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहां पर हम एक बहुत ही अच्छे लेवल का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में नई रेशो फाइंड आउट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जिसमें WCR, IFR, ये सब आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। सारे पार्ट्स आपके पास अपलोडेड हैं चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हो। सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जिसमें हमने अकाउंट के साथ साथ एंट्रीज भी बनानी सीखी थी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोडेड है, जहां पर आज का जो बेटा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बाद हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है, इसको भी करेंगे। जहां पर आज हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का क्वेश्चन है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हमारे पास इस तरीके की एडजस्टमेंट गिवन है कि पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाया है, ठीक है, जिसमें हम करंट अकाउंट का यूज करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमारे पास देखो A और B हमारे पास दो पार्टनर है, पार्टनर का रेशो गिवन है 3:2, तो ये हमारे पास हो गया बेटा ओल्ड रेशो, ठीक है। ये हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है। उसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट में चीजें गिवन है, जैसे कि इधर कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, इधर तो कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज नहीं है। इधर आ जाओ, इधर हमारे पास फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक है और गुडविल। गुडविल बेटा हमें मिल गया, ये है बेटा बुक्स वाली गुडविल, यानी कि जो कि हमारी बैलेंस शीट में गिवन होती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि यहाँ पर A डेबिट, B डेबिट टू गुडविल, ये बेसिकली यहाँ पर एंट्री बनने वाली है, मतलब ये राइट ऑफ हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी गुडविल है 30,000 को यहाँ लिखेंगे बेटा, और A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ठीक है। 3:2 में जब हम इसको करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं 30,000 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि 5 6 30 और 6 18, यानी कि ये तो आ गया बेटा 18,000 और 12,000, ठीक है। अब हम इसको पोस्ट कर देंगे अपने कैपिटल अकाउंट में, है ना। आगे चलो, आगे हमारे पास लिखा गया है C नया पार्टनर आ गया बेटा बिजनेस के अंदर। A सरेंडर 1/6 ऑफ इस शेयर। अब A ने कुछ सरेंडर करा है, इसी तरीके से B ने भी कुछ सरेंडर करा है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। ये हम निकालेंगे। गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 और कह दिया गया है C सिर्फ और सिर्फ हाफ गुडविल लेकर के आया है, मतलब इस 1,20,000 में सबसे पहले तो पार्टनर की निकालेंगे, फिर हाफ वो कैश में लाया है, हाफ कैश में नहीं लाया। ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है। 1,00,000 की कैपिटल है और उसके बाद तो नॉर्मल हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सब चीजें हैं, वो हम उसमें लिखेंगे। सबसे पहले बेटा अब यहां पर आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि बेटा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और हमारे पास न्यू PSR फाइंड आउट करना है। जितनी सब चीजें आपसे कही जाए क्वेश्चन में उतनी ही बनानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना। अगर रिवैल्यूएशन कैपिटल बनाने के लिए आ गया तो वही दोनों बना करके आ जाना, ठीक है। आगे चलें। देखो अब स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा, स्टार्टिंग होती है हमारे पास यहां पर, हमेशा याद रखना आपको जो स्टार्ट करना है वो करना है कैपिटल के बैलेंस से। फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं। देखो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट बनता है, रिवैल्यूएशन में बनता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। इधर आ जाओ, इधर हमारे पास जो बनता है वो बनता है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, और लास्ट में बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट के साथ, और इधर हमारे पास वर्किंग नोट्स बन जाते हैं ना। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, अपना बैलेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं सबसे पहले तो फटाफट से बाय बैलेंस BD, है ना। BD हमारे पास कितना गिवन है, बैलेंस हमारे पास बेटा गिवन है 1,50,000 और 80,000, तो यहाँ पे लिख लो दो पार्टनर्स का गिवन है 1,50,000 और 80,000 और C में लगा दो बेटा डैश, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। देखो जी यहाँ पर मतलब ये वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि C नया पार्टनर है। अब A ने कुछ सरेंडर करा है और B ने कुछ सरेंडर करा है ना। A का और B का जो शेयर है वो कितना है 3:2। वर्किंग नोट्स में आ जाओ फटाफट से। देखो जी A का और B का जो शेयर है वो है बेटा 3:2, है ना। अब A ने कुछ सेक्रीफाइस करा है
और इसी तरीके से बेटा बी ने भी कुछ सेक्रीफाइस करा है, दोनों का हमें सेक्रीफाइस यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? ए ने अपने शेयर का कुछ सेक्रीफाइस करा, बी ने भी अपने शेयर का कुछ सेक्रीफाइस करा। कितना सेक्रीफाइस करा है? ए ने सेक्रीफाइस करा है हमारे पास यहाँ पर, ए ने करा है 1/6 और बी ने करा है 1/3। तो इसने तो करा है 1/6, इसने करा है 1/3। इनका दोनों का सेक्रीफाइस निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 6 5 30 और इधर आ गया 2/5 3 15, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा रेशो आया है वो आया है बेटा 2/30 और 2/15। अब इनका हमेशा डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होता है ना। इसका तो देखो 30 है ही, अगर इसको हमें 30 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। तो ये आ गया 4/30। तो अब यहां से जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया वो आ गया बेटा 3:4। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन में नई रेशो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, है ना। यहीं से हम देखो नई रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर लिखो बेटा, हमारे पास जो नई रेशो का फॉर्मूला होगा वो होगा ओल्ड रेशो में से हमारे पास आपको सेक्रीफाइस माइनस करना है ना। ओल्ड में से सेक्रीफाइस आपको माइनस करना है। देखो जी, लिखो, हम 2 की निकालने वाले हैं, ए की, बी की और सी की भी निकाल लेते हैं क्योंकि अब वो नया पार्टनर हो गया ना। चलो जी, ए, बी और सी। देखो तीनों का जो ओल्ड रेशो था वो तो हमारे पास, ये तो अभी आया तो 2 का ही था हमारे पास, यानी कि 3/5 और 2/5, ठीक है ना। अब इसके बाद सेक्रीफाइस कितना है बेटा? सेक्रीफाइस है हमारे पास 3/30 और इसका है 4/30, है ना। सी का हमें नहीं शेयर पता, तो सी देखो जो ए और बी ने सेक्रीफाइस करा वो सेक्रीफाइस करके मिल किसको रहा है? वो हमारे पास सी को तो ही मिल रहा है, तो सी में ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/30 और 4/30। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इनका तो आ जाएगा बेटा इधर 30, इसका भी 30 आ गया, इसका भी 30 आ गया और ये तो नीचे 30 आ गया और यहाँ तो प्लस हो जाएगा 4 और 3, ये तो हो गया बेटा 7। 4 और 3 हो गया 7। इधर आ जाओ, इधर बेटा हमारे पास देखो 5 को अगर 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 से। तो ये आ गया 6 3 जा 18, 18 में से हमारे पास 3 गया तो ये आ गया 15/30, ठीक है ना। इधर आओ, 5 6 जा 30, तो 6 2 जा 12, 12 में से 4 गए तो बेटा 8, 8/30। तो यहां से जो मेरा न्यू PSR निकला है, जो मेरा न्यू PSR आ गया है बेटा, वो आ गया है न्यू PSR ऑफ A, B एंड C इज 15:8:7, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फाइंड आउट कर लिया। कितनी बात क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चले। अब यहां से देखो मेन चीज थी सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो हमें पता लग गया है। अब चलते हैं आगे। देखो जी, क्वेश्चन में बेटा अब हमारे पास कुछ पैसा लेकर के आया है, वो चेक करते हैं कितना पैसा लेकर के आया। देखो जी, यहां पर क्वेश्चन में कह दिया गया था, यहां तक का हमने काम कर लिया। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000। गुडविल हमारे पास कितनी गिवन है? गुडविल हमारे पास 1,20,000 गिवन है। तो ये है बेटा फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल गिवन है हमारे पास 1,20,000। यहां से आप पार्टनर की यानी कि सी की गुडविल निकाल लो। सी की गुडविल कैसे निकलेगी? इस 1,20,000 से सी के शेयर से मल्टीप्लाई करो। सी का शेयर है कितना? सी का शेयर देखो अभी अभी जस्ट हमने निकाला है, सी का शेयर है 7/30, है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं 7 / 30। देखो 1 0 से 1 0 कट करो, 3 4 जा 12, 1 2 3 4, 4 बच गए, 7 4 जा 28। ये आ गया बेटा जो सी की हमारी गुडविल आ गई है वो आ गई है 28,000, है ना। कितनी आ गई है? 28,000। अब क्वेश्चन में कहा गया था, देखो चेक करो क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा था हमारे पास कि सी हाफ हमारे पास गुडविल कैश में लाया है, हाफ हमारे पास कैश में नहीं लाया, यानी कि ध्यान से समझो, इसका हाफ कर लो। इसका हाफ कितना होगा बेटा? 14,000 और रिमेनिंग हाफ कितना होगा? रिमेनिंग हाफ भी 14,000। ये 14,000 तो वो कैश में लाया है, ये तो कैश में है, इन कैश, और ये कैसे हो गया? नॉट इन कैश, है ना। तो यहां पर एंट्री कैसे बनेगी? यहां पर तो बनेगी हमारे पास कैश वाली, यानी कि पहली तो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वो प्रीमियम का पैसा सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाएगा और इधर बनेगी करंट अकाउंट से एंट्री, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पर देखो दोनों की अलग अलग सेपरेट एंट्री करते हैं और एक एंट्री करते हैं कैपिटल लाने की। कैपिटल लाने की जो एंट्री है वो क्या होगी बेटा? कैपिटल लाने की एंट्री है हमारे पास, देखो जी कैपिटल कितनी लाया? कैपिटल लाया 1 लाख, कर लो इसकी एंट्री करेंगे। देखो एक अलग चलेगी, सेपरेट एंट्री चलेगी, वो चलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट। ये बेटा है हमारे पास 1 लाख और ये भी 1 लाख। ये तो एक अलग एंट्री होगी कैपिटल लाने की, है ना। अब कैश में लाने की और कैश में नहीं लाने की एंट्री अलग होगी। यहाँ पे एक एंट्री होगी
वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल का पैसा लाया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि PFG। कितना पैसा है? 14,000 और 14,000, ठीक है ना। एक एंट्री और होगी, वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास ये प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग को मिल जाएगा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग बेटा A और B दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं? देखो अभी हमने जस्ट निकाला था ऊपर, चेक करो सैक्रिफाइसिंग कहाँ गिवन है। सैक्रिफाइसिंग ये रहा 3:4 में। वापस से आओ, 3:4 में आपको इस 14,000 को करना पड़ेगा। चलो जी करते हैं। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा बेटा 3:4 में, यानी कि 3/7 और 4/7। 7 से करोगे तो 2 ज़्यादा चलेगा। यहाँ पर लिख लो पूरा का पूरा 14,000, और इस 14,000 को अब आपको करना पड़ेगा बेटा 3/7, यानी कि 7 2 14 और 3 2 6। ये तो आ गया बेटा 6,000 और ये आ गया 8,000, ठीक है। ये बेसिकली जो एंट्री हुई है ये हुई है कैश में लाने की। अब एंट्री करते हैं कैश में नहीं लाने की। कैश में नहीं लाने की एंट्री क्या होगी? वो होगी सीधा सिंपल करंट अकाउंट से, यानी कि C का करंट अकाउंट डेबिट, C का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि A कैपिटल अकाउंट और B का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी बेटा 14,000 है ना। 14,000 को अगेन आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि हमारे पास 3:4 में करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,000 और 8,000। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। अब इन एंट्रीज को हमें कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है ना। सबसे पहले तो इसको पोस्ट करेंगे और फिर इसको पोस्ट हम करने वाले हैं। चलो जी करते हैं। सबसे पहले तो C के कैपिटल अकाउंट में करते हैं। 1 लाख की वो कैपिटल लेकर के आया। देखो जी कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से C लेकर के आया हमारे पास 1 लाख रुपए, है ना। तो 1 लाख की तो कैपिटल हो गया। उसके बाद बेटा कुछ प्रीमियम का पैसा हमारे पास यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है? 6,000 इसको मिल रहे हैं, 8,000 इसको मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये कैश वाला था। एक था नॉट इन कैश। नॉट इन कैश किस नाम से आएगा? वो आएगा हमारे पास C के करंट अकाउंट के नेम से। C के करंट अकाउंट के नेम से 6,000 यहाँ पे और 8,000 यहाँ पे। इस तरीके से है। देखो चेक करो। एक तो एंट्री बेटा हमने ये वाली पोस्ट करी कि 1 लाख की पोस्ट करी बाय बैंक के नाम से, है ना। एक एंट्री हमने ये पोस्ट करी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। देखो ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और 8,000, ठीक है ना। एक एंट्री हमने ये वाली पोस्ट करी बेटा बाय C के करंट अकाउंट के नेम से 6,000 और 8,000। चेक करो, बाय C के करंट अकाउंट के नेम से 6,000 और 8,000। एक हमारे पास ये वाली पोस्ट हो गई है, ठीक है ना। समझ में आ गया? आगे चले। यहां तक का काम बेटा हमारा सॉर्टेड है। यहां तक हमने कर लिया। अब उसके बाद कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। देखो सबसे पहले में क्या लिखा है? सबसे पहले में हमारे पास लिखा गया है बेटा स्टॉक हमारे पास रिड्यूस्ड होकर के हो गया है 56। पहले चेक करो कितने का था। 60,000 की कोई चीज 56 की हो गई तो कितने से कम हुई? 4,000 से कम हुई। 4,000 से कम हुई तो हमारा क्या है बेटा? नुकसान है। अब इस वाले अकाउंट में आओ फटाफट से। इसमें कैसे हम पोस्ट करते हैं समझ लो। ये बेसिकली इसका जो फंडा है वो ये है कि हमारे पास ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कौन से नेचर का अकाउंट होता है? यहां पे मैं लिख भी देता हूं, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है बेटा? नॉमिनल नेचर का मतलब होता है कि डेबिट में तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जाएंगे। डेबिट में सभी मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस जाने वाले हैं। क्रेडिट में सभी मेरी इनकम्स और गेन्स जाने वाली हैं। यहां पर जाएंगी इनकम्स एंड गेन्स, है ना। मतलब जब भी मेरा बेटा देखो एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी तो मुझे इधर लिखना है। फायदा मेरा ऐसे होगा। नुकसान कब होगा? जब भी मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी और मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। अभी बताओ जो स्टॉक है वो 60 से 56 हो गया। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो इधर आ जाओ। टू स्टॉक के नेम से जितने से कम होगा, है ना। 4,000 से कम हुआ है और जितने का अब हो गया वो जाएगा बेटा बैलेंस शीट में। हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट में चले जाएगा इधर स्टॉक 56। क्या इतनी बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं क्विकली। चलो जी चेक करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? देखो जी नेक्स्ट में लिखा हुआ है फर्नीचर 5,000 से कम हो गया। फर्नीचर है कितने का? 50। 50 वाला फर्नीचर 5 से कम हो गया। 50 वाला फर्नीचर 5 से कम हो गया तो इधर ही आएगा दोबारा टू फर्नीचर और यहां पे वो वैल्यू जाती है जितने से कम होगा। 5,000 से कम हुआ है ना। 50 वाला 5 से कम हुआ तो कितने का हो गया? 45। तो यहां पे लिख लो फर्नीचर 45,000, है ना।
नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ 30,000। इसका मतलब क्या हो गया, एक हमारे पास नया एसेट हमें रिकॉर्ड में लाना है जो कि अभी तक रिकॉर्ड में नहीं था, तो ये हमारा फायदा है बेटा, नुकसान, फायदा हो रहा है दोबारा 30,000 का, तो हम इसको लिखेंगे इधर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट के नेम से 30,000, ठीक है ना। और यही चीज सेम देखो जो एडजस्टमेंट है वो कहां जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में भी जाएगी, ये 30,000 की है ना। तो यहां पे लिख लो अनरिकॉर्डेड एसेट के नेम से, RECOR, अनरिकॉर्डेड एसेट के नेम से 30,000। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें फटाफट से क्विकली, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है चेक करो जी। यहां पर थर्ड पे जो 1 मंथ रेंट इज 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा ड्यू बट नॉट पेड, अभी ड्यू है, हमने नहीं दिया है, हमारा रेंट जो है वो ड्यू है, हमें देना है, देना है तो हमारा क्या होगा बेटा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो यानी कि ये नई हमारी लायबिलिटी बन रही है। देखो इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा नुकसान ही हो रहा है, तो 15,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लो, टू शॉर्ट में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। और ये सिमिलरली हमारा लायबिलिटीज में भी जाने वाला है, क्योंकि यहां पर भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 15,000 यहां पे लिख लो, ठीक है। आगे चले बेटा, चलो जी चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, अब चलते हैं देखो हमारे पास फोर्थ पे। फोर्थ बेटा क्या लिखा हुआ है, अ क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज 10,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऑल्दो द गुड्स हैव बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि बेटा 10,000 के क्रेडिटर्स थे जो कि आपने अभी तक रिकॉर्ड में नहीं लेकर गया, अब हमने रिकॉर्ड में लाना है, भूल गए रिकॉर्ड करना, ये लिखा है। तो क्रेडिटर है कितने के, 70,000। क्रेडिटर मेरी क्या है बेटा, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी 10,000 से और बढ़ रही है, तो हमारा फायदा है नुकसान, अगेन हमारा नुकसान हो रहा है, तो 10,000 से हो रहा है। यहां पे लिख लो 2, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, यहां पे आ जाएगा बेटा 2 क्रेडिटर्स के नेम से, 2 क्रेडिटर्स। और इसमें हमेशा मैं देखो बार बार आपको बता रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसमें हम लिखते हैं जितने से मेरी वैल्यू कम या ज्यादा हो रही हो, है ना, जितने की अब हो गई वो जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। 70 वाली चीज 10 से बढ़ गई, तो अब कितने की होगी, 80,000, तो यहां पे आ गया 80,000, है ना। क्रेडिटर्स हमारे 80,000 के हो गए, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है अभी तक। चलो जी आगे चलें फटाफट से बेटा, ये भी पॉइंट हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। देखो बहुत अच्छे लेवल का पॉइंट है, क्या लिखा, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग 8,000 वाज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, कि हमारी जो इंश्योरेंस प्रीमियम थी वाज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट है। चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ विच, जिसके अंदर 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2024। ये बेसिकली आप 31 मार्च 2024 का काम कर रहे हो, इससे अगले साल यानी कि आगे का है, जो कि आपने एडवांस में पे कर दिया। जब भी हम एडवांस में पे करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। ये बेटा आपने एडवांस में पे कर दिया, तो किधर आएगा, इधर आएगा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस के नेम से। कितना है, ये है बेटा हमारा बेसिकली 2,000, है ना। तो 2,000 का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपको इधर लिखना पड़ेगा, प्रीपेड एसेट में इधर आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस के नेम से 2,000, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं फटाफट से, क्विकली आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखो जी आगे क्या लिखा हुआ है, ये काम भी हो गया। लास्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 10,000 आर पेड बाय फर्म। बेटा हमारे पास रिवैल्यूएशन जब हमने करा ना, उस पर भी कुछ खर्चा है, और वो किसने दिया है, वो ए ने दिया है। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, वर्किंग नोट्स में बना लेते हैं, जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बेटा यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ए ने दिया ना, ए का कैपिटल अकाउंट। देखो जो भी एक्सपेंस है ये ए ने पे करा, पेड बाय ए ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो इसका जो भी रिएम्बर्स्ड होगा वो ए को मिल जाएगा, तो इसलिए हमने ए को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना। कितने से था, ये था बेटा बेसिकली 10,000 से। अब अगर हमें इसे पोस्ट करना है, कहां कहां पोस्ट होगी ये वाली एंट्री, एक तो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2A के कैपिटल के नेम से, एक तो चला गया इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2A का कैपिटल
अकाउंट के नेम से 10,000 और एक जाएगा इधर यहां पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से, ब्रैकेट में आप लिख लो रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस है और ए में चला जाएगा क्योंकि ए को मिलेगा 10,000। क्या इतनी बात क्लियर है? लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहां तक की सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई है। लास्ट स्टेप क्या है बेटा, इस अकाउंट को अब हमें अपना मैच करना है और देखना है हमारा फायदा आ रहा है या फिर नुकसान आ रहा है ना। चलो जी, अब आप देख करके एनालाइज करो कि हमारी कौन सी साइड आपको ज्यादा दिख पा रही है, इधर वाली या इधर वाली। इधर को अगर हम टोटल करेंगे तो सिर्फ 32,000 है। इधर आ जाओ, इधर ज्यादा बैटरी है। इधर का अगर टोटल करेंगे हो गया बेटा 10, 20, 20 और 10 30, 35, 35 और 5 40, 44,000 आ गया। कितना आ गया? 44,000। इधर आ जाओ, इधर भी बेटा 44,000 का इस बार मेरा नुकसान हो गया। नुकसान में से मेरा कुछ फायदा भी हुआ था 32,000 का, है ना। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 12,000 का मेरा लॉस आ गया, है ना। अब ये लॉस कहां पर ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर होगा बेटा बेसिकली ए में और बी में, सी में नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही मिलता है। अब हम इसको कर लेंगे एक बार फटाफट से। 44 में से अगर हमारे 32 गए तो 12 ही बचते हैं। 12,000 को बेटा अब हमें करना है, रेशो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में रेशो क्या गिवन है? क्वेश्चन में जो रेशो गिवन है वो है हमारे पास 3:2, है ना। तो हमें इसे 3:2 में करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:2 में हमें करना है। जब हम 3:2 में करेंगे 12,000 को इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो पहला तो आ गया बेटा 7,200 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 4,800, है ना। तो 7,200 और 4,800 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है हमारा लॉस, जो कि हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये वाला अकाउंट बेटा सॉर्टेड है। अब इसमें एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी, वो क्या है? वो ये है कि बेसिकली ये जो मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, अब हम इसको कहाँ पे लिखते हैं? अब हम इसको ले जाते हैं इससे नेक्स्ट अकाउंट में, है ना। अगर प्रॉफिट आता तब भी, लॉस आया तब भी, हमें से नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? यहाँ पर इसमें आपको लिखना पड़ेगा, है ना। देखो इसमें जो लिखने का रूल होता है वो ये होता है कि क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है। इस बार लॉस है, लॉस का मतलब क्या हो गया कि कम हो जाएगा। तो इधर आएगा किस भी अकाउंट का लॉस है वो आपको लिखना होता है। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का है ना, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो लॉस, है ना। ब्रैकेट में मेंशन भी कर दो लॉस क्या है। लॉस था हमारा 7,200 और 4,800, है ना। सी में डैश लग जाएगा क्योंकि पुराने पार्टनर्स को ही बेटा ये मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां तक की सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी है। और लास्ट एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो जो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी ना गुडविल की, वो हमारी रह गई है, उसको भी हम पोस्ट कर लेते हैं। देखो जी चेक करो, गुडविल हमारी 30,000 की है। 30,000 की गुडविल को जब 3/5 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, अभी हमने करा भी था इसको 3 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 18,000 और 12,000। तो यहाँ पे लिख लो टू गुडविल के नेम से 18,000 और 12,000। यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू गुडविल के नेम से 18,000 और 12,000, है ना। ये भी आ गया, बाकी सब चीजें भी हो गई है हमारी, आई थिंक सो। अब लास्ट इस अकाउंट को भी फटाफट से बंद करें, क्लोज करें। चलो जी करते हैं। यहाँ पर भी कैसे करेंगे बेटा? टोटल करना होगा आपको, इधर का टोटल करो और फटाफट से इधर का टोटल करो। इधर का करते हैं। देखो इधर का तो आ रहा है 1 लाख, सीधा सीधा। इधर आ जाओ बेटा, इधर है हमारे पास 80। 80 में बेटा हमारे पास हम जोड़ेंगे 8 तो 88। 88 में अगर आपने 8 जोड़े तो 96,000, है ना। 96,000 हमारे पास इधर आ गया। इधर आ जाओ, इधर है बेटा 1 लाख हमारे पास 50 और 10 1,60,000। 1,66,000 में आपको जोड़ने हैं 6,000, तो ये आ गया 1,72,000। 1,72,000 हमारा इधर आ गया। अब यही सब टोटल आप इधर लिखते चलो फटाफट से। 1,72,000, 96,000 और बेटा 1 लाख, है ना। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इसमें से माइनस करके यहाँ पे बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा बैलेंस सीडी। ओपनिंग होता है बीडी के नाम से, क्लोजिंग होता है सीडी के नाम से। चलो जी सबसे पहले का निकालते हैं। देखो इसका तो एज इट इज सेम ही आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं। इधर आओ, 96 में से बेटा आपको माइनस करने पड़ेंगे। 96,000 है, इसमें से माइनस करो 12,000 और फिर माइनस कर लो 4,800, तो ये आ गया बेटा 79,200। 79,200। इधर चलो, इधर है हमारे पास 1,72,000। 1,72,000 में से आपको माइनस करने हैं, एक तो 18,000 माइनस करने हैं
और एक माइनस करने हैं 7200, तो ये आ गया बेटा 146,800, 146,800, है ना। ये बेटा मेरा बेसिकली बैलेंस आ चुका है यहाँ पर। देखो एक बात ध्यान से समझना, जो भी हमारा इधर चलो इधर देखो, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। अब जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने बनाया यानी कि बैलेंस शीट वहां पर जाने वाला है। यहां पर लिखेंगे बेटा कैपिटल्स, यहां पर हम लिखने वाले हैं कैपिटल्स के नाम से लिखेंगे। कैपिटल्स हमारी गिवन है, कैपिटल्स गिवन है बेटा ए की, बी की और सी की, है ना। सी की हमारे पास 1 लाख थी, ए की और बी की भी चेक कर लेते हैं। ए की है हमारे पास 146,800, 146,800, है ना। और इसकी है बेटा हमारे पास यहां पर 79,200, 79,200, है ना। और इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, देखो जो ये प्रीमियम का पैसा था ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें जो ये करंट अकाउंट है ना बेटा, ये करंट अकाउंट, ये भी बेटा बेसिकली हमारा कहां पे जाता है, बैलेंस शीट में जाता है 14,000 का, तो इसको भी लिख लो सी का करंट अकाउंट के नेम से 14,000, है ना। ये भी मेरा एक एसेट है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्रेडिट में है गिवन था, तो ये इधर चले जाएगा एसेट में। अभी तक बेटा सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लिख ली है। लास्ट आपको क्या करना है, लास्ट आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा जो भी हमारी बैलेंस शीट गिवन थी ना, अब इसमें से चेक कर लो जो भी हमने नहीं लिखा। देखो कैपिटल्स हमारी हो गई, क्रेडिटर्स हमने लिख लिया। अब इधर चलो, इधर हमारे पास फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है और डेटर्स रह गए हैं 1,20,000 के, गुडविल भी हम बांट चुके हैं और बैंक है 40,000। तो यहां पर डेटर लिख लो 1,20, डेटर्स की वैल्यू है, इस पे हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी थी, तो 1,20,000। और बेटा बैंक गिवन है हमारे पास, है ना, बैंक गिवन है हमारे पास 40,000। अब एक बात बताओ, 40,000 के अलावा क्या कुछ पैसा हमारे पास बिजनेस में आया भी था? यहां पर चेक करेंगे, देखो जी क्या आया था हमारे पास। देखो जी, एक तो हमारे पास 1 लाख का कैपिटल आया था और 14,000 की गुडविल का पैसा, तो उसमें 1,14,000 आपको ऐड करने पड़ेंगे। 1,14,000 आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे। और फाइनली बेटा अब हम टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा टोटल बिल्कुल सही है। अगर मैं 1,14,000 में 40,000 जोड़ देता हूं तो ये आ जाता है 1,54,000, 1,54,000। दोनों साइड में सारी चीजें आ गई हैं, है ना। अब इसका बस फाइनली हमें टोटल करना है बेटा, है ना। इधर का टोटल करते हैं सबसे पहले तो फटाफट से। 56,000, 45 और 30 को जोड़ा तो 75,000 आ गया ना। 75,000, 14 और 2,000 हो गया 16,000। 16,000 में एक साथ प्लस कर रहा हूं। फिर 1,20,000 है बेटा, 1,20,000 हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास 1,54,000। इधर का टोटल आ रहा है 4,21,000, 4,21,000, है ना। अब इधर चेक करते हैं इधर का टोटल क्या है। पहले तो इन तीनों का टोटल कर ले, इन तीनों का टोटल करते हैं बेटा। ये 146,800 प्लस 79,200, 79,200 प्लस 1 लाख, ये हो गया बेटा 3,26,000। यहाँ पर आ गया 3,26,000। 3,26 में बस आपको ये वैल्यूज और ऐड करनी है। ये है बेटा बेसिकली 80,000, है ना, प्लस 15,000, तो ये आ गया 4,21,000, है ना। इधर की बैलेंस शीट का टोटल, एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल आप देख पा रहे होंगे हमारा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो इसी के साथ बेटा यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करा था। सबसे पहले तो बेटा आपको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स आपको लिखनी है। लास्ट आपको रिवैल्यूएशन का बैलेंस करना है, यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस। वही सिमिलर प्रॉफिट आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। कैपिटल अकाउंट का आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है जो कि बैलेंस शीट में हमें लिखना है। और लास्ट में आपको चेक करना है कि हमारे पास जितनी भी कैपिटल अकाउंट में से हमने बैलेंस लिखने के बाद जो भी हमारा बैलेंस शीट में चीजें थी जिस पे हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी है वो हमें लिखनी है। और फाइनली हमें बैलेंस शीट का बेटा टोटल करना है। अगर टोटल मैच हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन पूरा करेक्ट है, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
इसके साथ साथ हमारे पास, अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस नहीं जा करके देखी है, जहां पर मैंने पूरा का पूरा टॉपिक आपको कराया, वो भी आप जा करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।